जन्मों जन्मों का पुण्य उदित हो आया, आज मैं सद्गुरु चरणों का संग पाया। जब अनेकों जन्म का पुण्य संचय होता है, तभी संत दर्शन का लाभ होता है और अंतिम मोक्ष प्राप्ति होती है। पाए वही उत्तम गति जिसे गढ़े संत संगति। भगवान श्री कृष्ण भी गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन से यही कहते हैं। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह उसी भाव में दंग हो रहने के कारण उसी भाव को प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य अपने पूर्ण जीवन काल में व्यवसाय, पुत्र, पत्नी तथा सगे संबंधियों में व्यग्र रहता है। उस वजह से वो आखिर इस मृत्यु लोक को प्राप्त करता है। लेकिन जो संतों की संगत करते हैं, वही मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। साई का इस धरती पर का अवतार केवल जनलोक के उद्धार के लिए ही था, लेकिन उनका ममत्व सिर्फ इंसान तक मर्यादित नहीं था, बल्कि जानवरों पर भी उनकी उतनी ही कृपा रहती थी। बाबा के महासमाधि को केवल 7 दिन पहले घटी यह घटना है। एक बैलगाड़ी एक बीमार बाघ को लेकर मस्जिद के सामने आकर खड़ी हो गई। उस बाघ के साथ 3 दरवेशी भी थे, जो उस बाघ का खेल गांव कस्बों में करके अपनी गुजरान किया करते थे। बाघ तो शक्तिशाली था, लेकिन किसी बीमारी से पीड़ित था। दरवेशी अनेक उपचार करके भी नाकाम रहे। अंत में उन्होंने उसे संतों के चरणों में ले जाने का निर्णय लिया। उस बाघ को लेकर वह बाबा के सामने आए और उन्होंने बाबा को सारी हकीकत सुना दी। बाबा से अनुमति लेकर वो बाघ को मस्जिद के सीढ़ियों तक ले आए। उन्होंने उसे जंजीरों से बांध के रखा था। बाबा के सामने आते ही बाघ स्तंभित हो गया। उसकी नज़र बाबा पर जम गई और साई के चरणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाघ की मृत्यु से दरवेशी दुखी हो गए। यह देख साई महाराज बोले, दुखी मत होना, उसकी मौत यहीं पे लिखी थी। वो बड़ा भाग्यशाली था, उसे बहुत बड़े सुख की प्राप्ति हो गई है। संत चरणों में जो जीव मृत्यु पावे, वह प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।